नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला का पाठ 3 वृक्ष प्रकृति का अमूल्य वरदान। पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। इसमें हवा, पानी, भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी आते हैं। अर्थात इन पर्यावरण में हमारी हवा, पानी, भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष ये सभी पर्यावरण के ही भाग हैं। हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि सभी जीव जंतु जीवन जीने के लिए पर्यावरण पर आश्रित हैं। बच्चों, यदि हमारे आसपास और सारी पृथ्वी पर एक भी पेड़ पौधा, ये चारों ओर फैली हरियाली न हो तो जानते हो क्या होगा? तब एक भी जीव जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं बच सकेगा। अर्थात अगर पेड़ पौधे या हरियाली धरती पर नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। यही कारण है कि वनस्पति जगत का विकास प्राणी जगत से पूर्व हुआ। मतलब कि प्राणी उत्पन्न हुआ इस धरती पर, उससे पहले जो वनस्पतियां हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, ये उनसे पहले पैदा हुए। आदि मानव वृक्षों के नीचे रहता था। वृक्षों की छाल तथा पत्तों के वस्त्र बनाकर पहनता था तथा वृक्षों से फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। इस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान यानी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वो किससे करता था? वृक्षों से। मतलब जो रोटी, कपड़ा, मकान हमारे जीवन की मूलभूत जो जरूरी आवश्यकता है, मूलभूत मतलब जो जरूरी है हमारे जीवन के लिए, वो किनसे करता था? वृक्षों से ही करता था। आग का आविष्कार मानव के विकास का पहला चरण था। मतलब कि सबसे पहले जो मानव ने विकास किया, सबसे पहले उसमें आग का आविष्कार सबसे पहले किया गया। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरणों को प्राप्त किया है। यानी कि तब आग के आविष्कार के बाद मानव ने बहुत सारा विकास किया है, बहुत विकसित हुआ है मानव। लेकिन उसके विकास में वृक्षों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तब जो विकास उसने मानव ने किया है उसमें वृक्षों का योगदान अग्रणीय है, सबसे आगे है। उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वृक्ष का जीवंत रूप हो या सूखा हुआ, मतलब कि जो वृक्ष जब हरा भरा होता है, जीवंत रूप मतलब जब वो हरा भरा होता है तब जीवित होता है वो, और जब वो सूख जाता है वह सभी रूपों में प्राणियों के लिए उपयोगी है। मतलब हरा भरा है वो फल फूल देता है, छाया देता है हमें। जब सूख जाता है वो ईंधन या फर्नीचर के काम आता है हमारे। वृक्ष की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज, छाल सभी का अपना महत्व है। वृक्षों से प्राप्त कागज, लाख, रबड़, गोंद, बीजों से निकलने वाला तेल आदि उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो वृक्ष की जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सभी क्या हैं? उनका सभी का अपना अपना महत्व है। यानी कि इन सभी से कुछ ना कुछ वृक्षों की जो जड़ है उनसे भी दवाइयाँ बनती हैं, फूल पत्तों से भी बनती हैं। यानी कि सबका फल जो है हम खाते हैं, सबका अपना अपना महत्व है। वृक्षों से प्राप्त कागज, जो वृक्षों से कागज पर आप लिखते हो, पढ़ाई करते हो, हैं, वो कागज किससे प्राप्त होता है? हमें वृक्षों से। लाख, रबड़, गोंद, बीजों से निकलने वाला तेल आदि उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वृक्ष धरती को हरा भरा रखने के साथ साथ धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। यानी कि वृक्ष जो हैं धरती को तो हरा भरा रखते ही हैं, परंतु जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़े ना, कम ना हो, उस तापमान को भी संतुलित रखने में वृक्ष सहायक हैं। वायु को शुद्ध करते हैं, यानी कि जो वृक्ष हैं वायु को शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन, प्राणवायु जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यानी कि जो हमारे लिए ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो किससे? वृक्षों से ग्रहण करते हैं और वृक्ष छोड़ते हैं वो। बहुत से वृक्ष जैसे नीम, आंवला, तुलसी, प्लाश, अशोक आदि औषधियों के भंडार हैं। मतलब कि इनसे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, ये औषधियों के भंडार हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित आयुर्वेद चिकित्सा
वृक्षों पर ही निर्भर है। अर्थात जो आज के समय में जो प्रचलित है आयुर्वेद की चिकित्सा, यानी कि उससे इलाज होता है बहुत सी बीमारियों का, वो क्या है, आयुर्वेद चिकित्सा से होता है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये, वो वृक्षों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि भारत में वृक्षों की पूजा की जाती है। यानी कि चिकित्सा के कारण, आयुर्वेद की चिकित्सा होती है वृक्षों से, उसके कारण भारत में वृक्षों की पूजा की जाती है। और वृक्ष को जो लगाना पुण्य तथा काटना पाप माना जाता है। पीपल, बरगद, तुलसी आदि कई वृक्षों में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यानी कि हम पीपल, बरगद, तुलसी आदि कई वृक्षों को देवताओं के समान मानकर उनकी पूजा करते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन वृक्षों और जंगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने हमारी विशाल वन संपदा का उपयोग निजी स्वार्थों को पूरा करने में किया।